अब्बास की माँ उम्मुल बनीन जो 4 बेटों की माँ है, जिनके 4 बेटे शहीद हुए। हजरत अब्बास के 3 और भाई हैं जो करबला में शहीद हुए। तो 4 बेटे जिस माँ ने कुर्बान किए, तो वो मदीना में ही थी जब करबला का वाक़या हुआ, तो वो मदीना ही में थी। तो जब ये काफिला वापस पलटा ना, तो वो बेटा तो मारा गया करबला में, तो वो बज़ाहिर कब्र पे नहीं आ सकती थी, तो वो जन्नतुल बकी में जाती थी। आज भी जो कब्रिस्तान है, तो वहाँ उंगली से 4 कब्रों के निशान बनाती थी। अच्छा। और उसके बाद कहती थी कि अब्बास, लोग मुझे बताते हैं कि तुम्हारे बाजू कलम हुए थे, और लोग मुझे बताते हैं कि तुम्हारे सर पर गोर्स मारा गया। वो अशार पढ़ती थी। तो अब्बास यकीन नहीं आता कि इतने शुजात थे तुम, तो कौन ऐसा हो सकता है जो तुम्हारे करीब आता और तुम्हारे सर पे गोर्स मारता और तुम्हारे हाथ काट देता। लेकिन हाँ बास, जब मैं ये सुनती हूँ कि सकीना को तमाचे मारेगा, तो मुझे यकीन आ जाता है कि तेरे बाजू कलम हुए होंगे, इसलिए कि अगर तेरे बाजू होते तो कौन मारता सकीना को तमाचे, कौन चादर ज़ैनब को छीन सकता था। इसलिए जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं, फुरात से उन्होंने पानी लिया और प्यासे ही वापस पलटे, तो जब हुए बाज़ू अब्बास कलम दरिया पर, गिर के ठंडा हुआ हज़रत का अलम दरिया पर। तो बायां बाजू कलम हुआ, दायां बाजू कलम हुआ, और उन्होंने मश्क को अपने सीने से संभाल लिया। और तीर कल मतर का लफ्ज़ है, बारिश की तरह बरस रहे थे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। तो एक तीर जो है वो उनकी आँख में पैवस्त। अल्लाह अकबर। अब आँख में अगर एक ज़र्रा भी चला जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? उस ज़र्रे को साफ करते हैं। तो जिसके हाथ कट चुके हों और आंखों में तीर हों, तो उन्होंने अपना सर झुकाया और अपने जानुओं के ज़रिए से उस तीर को आँख से निकालना चाहा। उस वक्त सर पे गुर्ज लगा उनका, और वो ज़मीन करबला पे तशरीफ़ लाए। करके मुँह सुए नजफ़ कहते थे बादीदा तर, या अली लीजिए मुझ बेकसो मुस्तर की खबर। आपके बेटे का शैदा हूँ मदद लाजिम है, आपकी पोती का सक्का हूँ मदद लाजिम है। आए क्या जानिए क्या बच्चों की हालत होगी, मर गई प्यासी सकीना तो क़यामत होगी। और उस वक्त वो कटे हाथों के साथ ज़मीन पर आए। एक वाक़या मंसूब है कि एक मद्दाह थे जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के मसाइल अक्सर पढ़ा करते थे। उनके भी ख्वाब में आकर अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम मेरे मसाइब पढ़ते हो, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ते? उसने कहा कि आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हाँ। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जब भी कोई शहीद गिरता था तो हाथों को बढ़ा के ज़मीन का सहारा लेता था, लेकिन जब मैं ज़मीन पर आया तो मेरे हाथ कट चुके थे और मैं मुँह के बल ज़मीन पर आया। ये सबसे बड़े मसाइब थे अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के। और फिर उन्होंने फरमाया कि अखी अदरिक अखाक, ए आका और मौला हुसैन, आप मेरी मदद को आइएगा, आखिरी सलाम कबूल फरमाइएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम